बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फेस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही स्वीट बंदे हैं। उनका ताल्लुक़ कराची से है, सिंध से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान अफेयर्स में मौजूद हैं आग़ा रफ़ीउल्लाह साहब। वेलकम टू शो सर। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे इतने फेमस हुए हैं? जो असम्बली में एक सेशन में हमें जो मंजर सोशल मीडिया पे नज़र आया, बड़ा वायरल हुआ, क्या माजरा था वो ज़रा बताइएगा। माजरा और कुछ नहीं था, बात ये कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, इनके पास कोई पार्लियामान का एक्सपीरियंस भी नहीं है और एज ए पर्सनैलिटी से हट के इनकी पार्टी के पास भी नहीं है। तो उस तरीके से जिस तरीके से पार्लियामेंट को चलाया जाता है, आइन को रूल्स और दस्तूर के मुताबिक, वो कर नहीं रहे होते हैं एक ऐसे अंदाज में कि तो ऐसे ही इवेंट्स फिर बनते हैं। अब उसमें एक हर पार्लियामेंट के मेंबर का राइट है कि वो क्वेश्चन करे और उस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन चूँकि यहाँ पर ये चोर दरवाजे से आए, तो अपने लोगों को, जिन लोगों ने इनको मुंतखब किया, उनको इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। इस चीज़ों से बचने के लिए फिर इस तरह के इवेंट क्रिएट हो जाते हैं। जी, आप लोग ने कल जलसा किया पीडीएम और एक फाइनल शोडाउन था, आगे का क्या लाया अमल है? आगे का देखें, पीडीएम ने ऐलान किया है कि जनवरी के लास्ट में इंशाल्लाह हम इस्तीफ़े लेके इस्लामाबाद जाएंगे और वो जो है फाइनल राउंड होगा और उसमें सारी चीज़ें। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि रियासत जो है वो मुख्तलिफ़ इदारे इस मुल्क को चलाते हैं, उसमें हर इदारे का अपना एक रोल होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को समझ आ जाएगी, कि आ जानी चाहिए अब तो, कि रियासत में फिर एहसासात भी नहीं होते हैं, फिर जज्बात भी नहीं होते और फिर प्रायरिटीज़ भी नहीं होती हैं। तो उसके लिए सबसे प्रायरिटीज़ और सारे एहसासात, सारे जज्बात 22 करोड़ आवाम के लिए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसमें 22 करोड़ आवाम की खैर हो, यानी 22 करोड़ आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, जो कि ये गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इनसे पहले, जनवरी से पहले इनकी बुद्धि में कुछ आ जाएगा और ये फारिग हो जाएंगे। आगा साहब, अगर जनवरी से पहले गवर्नमेंट कर नहीं गई और सेनेट इलेक्शन मौखर नहीं हुआ, जिसके लिए आप सारी पार्टीज मिलके एक प्लान बना रहे हैं और 11 जमातें मिलके पीटीआई के इस जो पूरी क़यादत है उनको घर भेजने की बात कर रहे हैं, अगर नहीं गए क्या होगा आगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक ये है कि किस तरीके से ये लोग, नाअहल लोग, चाहें कि इस 22 करोड़ आवाम पर ये अज़ाब ख़त्म हो। इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आइन की पासदारी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, जमहूर की ताकत, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम इन 72 सालों में जिस पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म ने जदोजहद की, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, वो उससे हम दूर होते जा रहे हैं। उसकी जदोजहद के लिए ये ज़रूरी है कि अब ये बनता है कि हमें इदारों को और लोगों को इस चीज़ को समझ आना चाहिए कि हर इदारे को अपने हदूद में रहना चाहिए, ताकि पार्लियामान की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती, आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो और जमहूर ही की ताकत हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी है। जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने पहले BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हूँ। दोबारा जब बात आ गई इस्तीफ़ों के ऊपर, तो आप लोगों ने कहा कि सिंध की असम्बली पहले वो इस्तीफ़े पहले नहीं देगी, बाद में देगी। तो जो चीज़ें बीच में आ रही हैं, कहीं बीच में कोई अंदरूनी कहानी कुछ और है? देखिए, कुछ कहानी नहीं है ये। मैं बाज़ जगह ये मिसाल देता हूँ, हम और आप कबायली लोग हैं, तो हमारे यहाँ ये ज़्यादा वो होता है ना कि जब एक किसी फैमिली में नारीना औलाद की, तो वो एक फैमिली जब दुश्मनों के यहाँ तो बोलता है कि जी अब इनके यहाँ बच्चा हुआ तो अब काली वो बीमारियाँ हैं, तब देखे ये कैसे बड़ा होगा इतने इसमें। तो वो एक कम इल्मी और कम सोच की बात है और कुछ नहीं है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, ताकत का सरचश्मा अवाम और जमहूरियत, ये अगर हम इसके लिए जदोजहद कर रहे हैं, इसमें इस्तीफ़े क्या, इससे बढ़कर कुर्बानी क्या होगी कि तख्तेदार पर लटकने को कबूल किया,
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई NRO वाली बात, कोई इस किस्म की पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद बीबी शहीद को पता था कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन इसी जमहूरियत के लिए, इसी अवाम के लिए और इसी आइन के लिए उन्होंने आके अपनी शहादत दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए और अवाम के लिए। इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज खुल के बोल रही होती हैं PDM के जलसों में, आप लोग सेलेक्टर्स के खिलाफ हैं या जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट आई है आप लोगों के मुताबिक उनके खिलाफ? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है। हम समझते हैं कि लाख मेरे इख्तिलाफ हों, लेकिन मैं इस रियासत में उन ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहता जिससे मेरी रियासत वीक हो, जिससे मेरा मुल्क कमज़ोर होता है, जिससे मेरे इदारे कमज़ोर होते हैं। मुझे अपने मजबूत इदारे चाहिए और मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं। मरियम नवाज की बातों को आप सपोर्ट नहीं करते? मरियम नवाज क्या कहती है? मरियम नवाज, देखें, मरियम नवाज ही हमारा बयानिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत अरसे बाद हमारे बयानिए पे आई है। ये हमारा बयानिया है कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए और ताकत का सरचश्मा अवाम होना चाहिए। ये हमारा ही बयानिया है। मरियम तो आज वो नहीं, मरियम ने तो कोई ऐसी, मरियम अगर बात करती है वो इदारों की बात नहीं कर रही है, वो दो शख्सियात की बात कर रही है। उस पर हमारा जो एम है वो बहुत ज़्यादा है। हम इतने क्लोज उस पर नहीं बात वो करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप नहीं समझते हैं कि दो सेलेक्टेड लोग, अब मैं बात कर रहा हूँ जो आप पर्सनालिटी की बात करें, तो पर्सनालिटीज़ तो कुछ नहीं कर सकती, इदारे ही करते हैं। तो आप लोग जो सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें, दोनों इदारे और रियासत अब एक रियासत के तौर पे बात आ जाती है ना, तो अब यहाँ पे पर्सनालिटीज़ का गेम तो ख़त्म हो जाता है। देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत सी चीज़ों को हम महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं, लेकिन फिर रियासत, आप देखें, इससे बढ़कर क्या होगा कि आप अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, लेकिन अपने मुल्क पर, आइन पर, रियासत पर, अवाम के लिए जान दे सकते हैं, चीज़ों को कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये फिर बहुत छोटी सी बातें हो जाती हैं। मैंने आपसे कहा कि शहीद बीबी के तदफीन के बाद हमारा पहला नारा क्या था? पाकिस्तान खपे। सदर जरदारी साहब ने क्या कहा था कि पाकिस्तान खपे। तो हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है और फिर ये आइन है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपका जो डिप्टी स्पीकर है कौमी असम्बली के, उनके साथ थोड़ा सा तनाज़ुर हुआ है, तो सुलह कब करेंगे और कैसे करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोग दोनों की जो झगड़े वाली फुटेज है, जो बहस वाली फुटेज है, वो बड़ी वायरल हो रही है और उनका कहने के मुताबिक कि दोबारा ये मामला ठंडा नहीं होगा। इन्विटेशन आप देंगे या वो उनकी तरफ से आएगी? नहीं, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो बलूचिस्तान से और कोयटा से बिलोंग करते हैं। माजी में हम भी पहले सेटर थे कोयटा में, फिर कोयटा से सिंध कराची में आए हैं, तो हमारी बड़ी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन उनकी बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं जिसको PDM के जलसों में बड़ा ओपनली मरियम ने भी कल रात को डिस्कस किया कि तो इनकी मजबूरियाँ, उस मजबूरियों को देखते हुए हम चीज़ों को, मैं नहीं समझता कि मैं इसको इतना वो लूँ। वो उसकी मजबूरी है, अगर वो ऐसा ना करें तो शायद उसका वक्त इस तरह उस सीट पे ज़्यादा ना गुजरे। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।